हेलो एवरीवन, आई एम माधुरी। और नार्सिस्टिक बिहेवियर को लेकर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को बताया है कि नार्सिस्ट होता क्या है, नार्सिस्ट कौन पर्सन रहता है। लेकिन नार्सिस्ट को पहचानना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि नार्सिस्ट जिस भी पर्सन के साथ आप रह रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नार्सिस्ट आपका समवन आप जिसको लव कर रहे हैं वो हो, या आपका लाइफ पार्टनर हो, या कोई भी हो सकता है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई नार्सिस्ट हो सकता है। तो पहचान इसलिए ज़रूरी है नार्सिस्ट से कि कई बार ऐसा होता है, बाकी सब रिलेशनशिप का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि समवन जिसको आप प्यार करते हो, समवन जिसको आप पसंद करते हो, वो नार्सिस्ट आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। तो एक जो नार्सिस्ट होता है ना, उसका एक अलग ही जोन रहता है। मीन्स वो आपको पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, उसको कंट्रोलिंग पसंद रहती है। वो मैनिपुलेट करता है कई सब्जेक्ट्स को लेकर के, जैसे कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के आपको स्टोरी जो भी रीजनिंग देगा, जो भी स्टोरी सुनाता है, तो सिर्फ इसलिए कि आप जो उसके कैद में हो तो आप उसकी कैद से रिहा ना हो पाओ। मीन्स इमोशनली एक ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट कर देता है एक नार्सिस्ट आपके साथ कि आप उस बॉन्ड को ब्रेक करके आगे निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हो। कई बार आपको लगता है कि आप शायद गलत कर रहे हो, ये सब करके उसे अपने रिश्ते को तोड़ के आप गलत कर रहे हो। कई बार आपको ऐसा फील कराता है नार्सिस्ट। तो वो नार्सिस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर होता है। वो अपने आसपास के लोगों को ऐसा मैनिपुलेट करके रखता है कि लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन जो उसके करीब के लोग रहते हैं ना, उन लोग ही उसकी सच्चाई को जान पाते हैं कि एक्चुअल में वो एक नार्सिस्ट है। तो उसके आसपास के लोगों को डिकोड कर पाना कि वो एक नार्सिस्ट है इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है और लोगों को उसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही उस पर बिलीव होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लायक है उस चीज़ के जिस फील्ड में वो वर्क कर रहा है। और वो कॉन्फिडेंटली इतना झूठ बोलता है कि लोग उसके झूठ पे बिलीव भी करते हैं। उसके आसपास के लोग थोड़े से कम बुद्धि वाले रहते हैं, तो उस पर अपने आप पे बिलीव करवा पाना उसके लिए बहुत इजी सा हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को ही अपने आसपास रहता है जो इजीली मैनिपुलेट हो सकें, उसी किसी भी चीज़ में पॉइंट आउट ना करें, उससे आर्ग्यू ना करें, उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। तो मेरे लिए तो नार्सिस्ट को मैंने डिकोड ऐसे की थी कि उसकी छोटी छोटी सी बातें, कि जैसे वो मेरे लिए कुछ कर रहा है ना, मेरी कोई हेल्प कर रहा है, तो वो एहसान बताता था हमेशा, और वो उस एहसान के तले मुझे दबा के रखना चाहता था। मीन्स वो ये सोचता था कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो ये उस एहसान के तले इतनी दब जाए कि मैं जैसा बोलूँ वैसा करे, ये मैं इसकी लाइफ को फुली कंट्रोल कर लूँ। तो मेरे को छोटे छोटे से ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी थी कि ये मुझसे झूठ बोलता है। मीन्स वो जो अपनी स्टोरी बताता था चाइल्डहुड की या चाइल्डहुड ट्रॉमास की, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, उसमें प्रॉब्लम तो थी, नार्सिस्ट में तो रहता ही है, चाइल्डहुड प्रॉब्लम तो नार्सिस्ट में रहता ही रहता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि उस ट्रॉमा को, मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन उसको वो बहुत ही बड़ा करके दिखाता है हमको। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि हम सब बचपन में अपने सिबलिंग्स के, अपने कज़न्स के, मतलब हम लोग एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। हम लोग अभी इतनी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने हायर फैमिली के नहीं हैं कि हम, होता है अभी भी मेरी बच्ची है, मैं भी उसको उसके कज़न्स के कपड़े जो छोटे पड़ जाते हैं उन लोगों को, और मेरी बेटी को फिट आते हैं तो वो देते हैं, मैं पहनाती हूँ, तो इतना बड़ा इशू नहीं रहता। लेकिन एक नार्सिस्ट के लिए इतना बड़ा इशू है ये चीज़ कि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे कज़न्स के कपड़े पहनाए हैं, या मुझे मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे जाते थे, कज़न्स के कपड़े पहनाए जाते थे। मतलब एक नार्सिस्ट
का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा तो रहता है, लेकिन आप सोचिए कि इतनी छोटी सी बात को वो इतना एलिब्रेट करके बताता है कि उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक देखिए, सब माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उस बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जो भी उसके लिए उचित होता है वो सब एटमॉस्फेयर उसके लिए बनाते हैं, उसके लिए जो भी नीड रहती है उसकी वो फिलफिल करने की कोशिश करते हैं एक माँ बाप। और जब माँ बाप एलिजिबल हैं, उतना कर पाते हैं, तो वो तो और अच्छे से करेंगे ना। वो कभी भी अपने बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये बच्चा मेरा लायक है तो मैं इसको करूँ, इसको प्यार करूँ, और ये लायक नहीं है, ना लायक है, या इसको कोई डिसीज़ है तो ना करूं। ऐसा नहीं होता। जबकि जो कमज़ोर बच्चा होता है ना, उसके ऊपर माँ बाप ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एज अ मदर मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मेरे आसपास भी जितने बच्चे हैं, तो उनमें जो बच्चा कमज़ोर रहता है तो उसको हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। अपने बच्चे पे तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन उस पर भी तो जो सगे माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के साथ इतना गलत तो नहीं करते। लेकिन एक जो नार्सिसिस्ट रहता है ना, वो अपना बचपन को बहुत ही ज़्यादा ऐसा बताएगा कि वो बहुत परेशान रहा है, बचपन में उसको प्यार नहीं मिला है, उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, या उसके माँ बाप ने वो सब चीज़ें, उसकी नीड जो फुलफ़िल करनी थी वो माँ बाप, मतलब उनके माँ बाप के पास था, लेकिन माँ बाप की जैसे 3 संतान है तो 3 संतान में से ये सबसे छोटा है ना, तो इसको इग्नोर किया गया, बाकी 2 संतान को प्यार किया गया, लाइक दैट। तो वो ऐसा बताता था, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक अच्छी जगह हो, आप एक अच्छी जगह डिज़र्व कर रहे हो, और आप अभी अच्छी जगह पे हो, तो आपके लिए जो भी किया है आपके माँ बाप ने किया है ना। आपको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, आपको इस लायक बना रहे हैं कि आप एक अच्छी जगह पे हो। और एक नार्सिसिस्ट जो रहता है वो बहुत ही चार्मिंग, हैंडसम, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला रहता है। वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल का रहता है कि लोग उससे मैनिपुलेट होते हैं जानबूझ के। उसके अट्रैक्शन से कोई भी अछूता नहीं रह पाता। खासकर जैसे मेल नार्सिसिस्ट है तो वो फीमेल्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, और उसको पता रहता है कि फीमेल्स कौन सी अट्रैक्ट हो रही है, तो उसको यूज़ कैसे करना है, उसको इमोशनली ड्रेन कैसे फील कराना है। उसके आजू बाजू से सब लोगों को अलग करके फिर वो बताएगा कि मैं हूँ जो तुम्हारे लिए सब प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुमको सब कुछ दे सकता है। वो ऐसा फील कराएगा, लेकिन देगा कुछ नहीं वो कभी भी, और आपको ना सपोर्ट देगा ना साथ देगा, लेकिन आपको सब लोगों से दूर करा दिया जाता है। और फिर ऐसा दूर कराने के बाद फिर अब आपकी लाइफ में तो सिर्फ वही इंसान बचेगा, तो फिर आपको ये फील कराया जाएगा कि मैं ही हूँ सिर्फ आपकी लाइफ में जो आपके लिए सब कर सकता हूँ। अब कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, क्योंकि उसने तो सबसे आपको अलग कर दिया है। तो एक नार्सिसिस्ट का मोटो ही यही रहता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, फ्लर्ट करता है, एंटरटेनमेंट और टाइम पास उसका मोटो रहता है। वो परमानेंट रिलेशनशिप कभी भी किसी से नहीं चाहता, बस वो चाहता है कि वो लोगों पर रूल करे। हाँ, उसका नार्सिसिस्ट का चाइल्डहुड ऐसा रहता है कि उसके माँ बाप उसको हमेशा गाइड करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं करने देते कई चीज़ें बचपन में, लेकिन आप एक सर्टन एज के बाद तो आप खुद कर रहे हो ना, तो फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा किस बात का रह गया। मीन्स नार्सिसिस्ट एक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति होता है, तभी तो वो उन सब छोटी छोटी बातों को लेकर आपके सामने 10 बार बोलता है वो सब चीज़ें चाइल्डहुड की। जबकि सबका स्ट्रगल अपनी लाइफ में अलग अलग होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी बीमार व्यक्ति हो, सबका स्ट्रगल अपनी लाइफ में अलग अलग है, और सबको स्ट्रगल मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं। ये आपकी मेंटल लेवल को डिफाइन करता है कि आप बचपन में अपने आप को कैसा सुपीरियर मानेंगे, तो आपको लगेगा कि जो भी आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं चीज़ें वो बहुत कम है, या आप दूसरे से कंपेयर करते रहोगे अपनी लाइफ को कि उस सामने वाले के पास अच्छा है, मेरे पास नहीं है, तो भी आपके मन में एक कंपैरिजन वाली चीज़ चलती रहेगी, और आपको लगेगा कि मेरे माँ बाप ने वो प्रोवाइड नहीं कराया जो मैं डिज़र्व करता था। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर माँ बाप अपने बच्चे को जो भी बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग माँ बाप फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, और अपने औकात से बढ़कर ही करने की कोशिश करते हैं हर माँ बाप। तो लेकिन एक
जो नार्सिसिस्ट रहता है ना, उसका एक अलग जोन रहता है। वो अपने बचपन में मतलब अपने स्ट्रगल को इतना ज़्यादा बताएगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। क्या बोलते हैं वो लाइन, सेल्फ मेड पर्सन हूँ मैं, मीन्स उसका ये कहना रहता, मीन्स किसी का भी उसकी लाइफ में सपोर्ट, उसके माँ बाप, उसके लव वन, उनका कोई भी रोल कॉल नहीं है। उसके कहने का मतलब ये होता है। तो मेरी लाइफ में जिस नार्सिसिस्ट से मैं डील कर रही थी ना, तो वो मुझे इतना मैनिपुलेट करता था छोटी छोटी सी बातों में, और जब मैं उसकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के उससे क्वेश्चन पूछती थी, तो वो क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछता था। कभी भी क्लियर क्लोजर में नहीं पहुंचता था, कभी भी क्लियर कन्वर्जेशन नहीं करता था। किसी भी चीज़ के बारे में पूछने पर बोलता था कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं यही हूँ, देख लो आप, मैं नहीं बता पाऊँगा। मीन्स अगर आपको रहना है उसके साथ तो आप उसकी कंडीशन पे रहो, और नहीं तो चले जाओ। और आप जब भी उससे बात नहीं करोगे, जाने का सोचोगे, तो फिर वो कहीं और। नार्सिसिस्ट का एक और बताती हूँ लक्षण, कि वो हमेशा आपको ना रात में मैनिपुलेट करता है। रात में आपसे बात करेगा जब आपको सोने की पड़ी रहेगी कि मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है, तो वो रात में ही बात करेगा, रात में आपको मैसेज करेगा मैनिपुलेट करने के लिए कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ये नहीं, ये है। अपना एक अलग स्टोरी बताता रहता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। और उससे आप बोलोगे ना कि अगर आपके साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं, मान लो कोई डिसीज़ है तो उसकी रिपोर्ट बताओ, तो वो कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको वो डिसीज़ है ही नहीं, वो डिसीज़ उसकी है ही नहीं। वो तो सिर्फ आपको बुद्धू बना रहा है, आपको मूर्ख समझ रहा है कि आप इमोशनली मैनिपुलेट कैसे रहेंगे। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा था ना कि मैं थोड़ा सा अकल लगा लेती थी, तो बोलता था कि आप दिमाग से बहुत सोचते हो। तो फिर मैं थोड़ा सा, जब उसने मुझे बताया कि उसको कोई सीवियर डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा इसकी क्रिटिकल कंडीशन है, वो क्योर नहीं हो सकता है, तो वाकई में इमोशनली लेवल पे मैं जाके उसके बारे में सोचने लगी थी कि वाकई में उसको डिसीज़ और उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी हूँ। लेकिन पता मतलब आप सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और फिर आप ऐसा गिनवा रहे हो कि आप सब कुछ कर रहे हो, तो सामने वाला तो इतना मूर्ख भी नहीं है भाई, इतना इमोशनल। ठीक है, इमोशनल लेवल पे आपके बारे में सामने वाला सोच रहा है कि आपको कोई डिसीज़ है, इमोशनली आपके साथ खड़ा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी भी रिलेशनशिप में आप ही उसकी केयर करते रहो, आप ही उसको रिस्पेक्ट करते रहो, और सामने वाले से हम 1% भी उम्मीद ना रखें। अगर हमने बोला कि हमको यहाँ साथ चाहिए, तो आप वहाँ पे अपना पल्ला झाड़ लेते हो, कुछ भी बहाने बना के कि नहीं मैं वैसाखी नहीं बन सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको अकेले करना पड़ेगा ये, आप तो अकेले खड़े हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा। मीन्स आपको कभी भी वो साथ नहीं देगा एक नार्सिसिस्ट। और आप ये उम्मीद करते हो ना कि नार्सिसिस्ट बोल दिया है कि मैं सुधार करूँगा। जैसे वो कई लड़कियों से फ्लर्टिंग करता है एक नार्सिसिस्ट, है ना, आप उससे बोलोगे कि आप तो कई लड़कियों को सोशल मीडिया में फ्लर्ट करते हो, कमेंट करते हो, और आपकी जानकारी में ही ये चीज़ कि सामने वाली लड़कियाँ आपको बाकायदा सामने वाली की चैट भेज रही हैं कि सामने वाला खुद से मैसेज कर रहा है, खुद से कमेंट कर रहा है, लेकिन वो क्या बोलेगा कि नहीं मैं नहीं करता, सामने वाला इंसान करता है। मीन्स आपको इतना बुद्धू बनाता है सामने वाला इंसान कि लड़कियां उसके पीछे दीवानी है, पागल है, लेकिन वो कोई एफर्ट नहीं लगा रहा। जबकि वो सोचता है कि किसी को नहीं पता चल रही ये चीज़ है। वो उसका कहना रहता है कि लड़कियां मुझे कमेंट कर रही हैं तो मैं भी उनको कमेंट कर रहा हूँ, जबकि इनिशिएटिव यही ऐसा दिखाएगा, उनको जानबूझ के पोक करेगा उनके डीएम में, या कुछ भी ऐसा बोलेगा कि सामने वाला खुद से बात करे उससे। जैसे कि कोई लड़की अपने कोई मेंटल ट्रॉमा हो गया उसको, या उसका कोई केस चल रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, तो लड़कियां थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, उस कंडीशन में नहीं रहती कि वो अपनी सेल्फ केयर कर पाएँ, अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ। तो वो लड़कियों को ऐसा बोलेगा कि आप अच्छे से रहो, आप ऐसे नहीं ऐसे रहो, आपके चेहरे में चमक नहीं दिख रही, आपको जिम जाना चाहिए, आप मोटे हो गए हो। मीन्स क्या उसको वो केयर दिखाएगा अपनी, इसलिए केयर दिखाएगा कि देखो मैं तो प्रोफेशनलिस्ट हूँ, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे जाके आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रिक वो सब लड़कियों के साथ खेलता है कि आप पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन करो, आप अपनी लाइफ में फोकस करो, ऐसा करो वैसा करो। मतलब शुरू में उसकी ट्रिक यही रहती है फंसाने की। जिन लोगों से भी उसको पता रहता है ना कि फ़ायदा है, इस फीमेल को फंसा के रखने में फ़ायदा है इमोशनली या फाइनेंशियली, तो वो फंसा के रखता है।
क्यों? क्योंकि उसको मल्टीपल रिलेशनशिप चाहिए ना अपनी लाइफ में, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं, अकेला नहीं रह सकता। अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहीं और बात करेगा, आपसे बोलेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द दे रहा है, मैंने दवाइयाँ लिया हूँ और मैं सो रहा हूँ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इंस्टाग्राम में दूसरी लड़कियों के साथ बात कर रहा है, सोशल मीडिया में एक्टिव है, व्हाट्सएप में उसकी चैट चल रही है। तो आपको वो बिल्कुल ना मूर्ख बना के रखता है एक नार्सिसिस्ट। आपको क्या ही सोचता है आप नहीं समझ पाओगे, और जब जब आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तब तब आपको वो इमोशनल ब्लैकमेल करेगा अपनी डिसीज़ को लेके कि आप मुझे नहीं समझते, मेरी लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं मुझे नहीं समझते, इवन मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते। और आपसे वो सब कुछ छुपाएगा, जो उसकी लाइफ में ना वो जो गेम खेलता है दूसरे लोगों के साथ, वो सब कुछ छुपाएगा कि उसकी कितनी लोगों से बात हो रही है या किसके साथ उसका कैसा रिलेशन है। वो दूसरों को ही ब्लेम करेगा कि सामने वाला पर्सन ही इनिशिएटिव दिखा रहा है, सामने वाला पर्सन ही मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे खुद से कमेंट कर रहा है सोशल मीडिया में। जबकि जिन लोगों को वो फॉलो करा है, जो लड़कियां इसको कमेंट कर रही हैं, तो आधे से ज़्यादा लड़कियों को ये खुद से इनिशिएटिव दिखा के कमेंट करता है, डीएम में जा के पोक करता है, प्लीज़ करता है, उनको रील्स वगैरह सब भेजता है, तब जाके लड़कियां उसको उसके कमेंट सेक्शन में आके फिर कमेंट करती हैं कि ये लड़का हमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन वो ऐसा बताएगा कि नहीं नहीं, लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं, मैं तो बहुत ही सभ्य इंसान हूँ, बहुत संस्कारी इंसान हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, कभी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करता, कभी किसी लड़की के साथ एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं जुड़ता। लेकिन उसका मेन मोटो ही रहता है एंटरटेनमेंट, टाइम पास करना, परमानेंट रिलेशनशिप वो कभी नहीं चाहता। अगर वो मैरिड है तो अपना मैरिटल स्टेटस छुपाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये उसका ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल लाइफ को सबके सामने नहीं बताना चाहता, बाकी वो अपनी पर्सनल लाइफ पूरी डिस्कस करेगा कि पर्सनली वो मतलब कहाँ पे था, उसका प्रोफेशन क्या था, क्या नहीं था। और अगर सामने वाला उससे पूछेगा कि क्या आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो बोलेगा आपको क्या करना है, मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ। मतलब वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझता कि उसका मैरिटल स्टेटस वो बताए, तो वो जानबूझ के नहीं बताता, क्योंकि उसके ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो बता देगा कि वो मैरिड है, तो सामने वाला जो उसके प्रति इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा, तो उसके ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये उसकी ट्रिक रहती है कि मैरिटल स्टेटस को भी वो नहीं बताएगा, किसी के सामने कन्फ्रंट नहीं करेगा, कोई भी चीज़ों को नहीं बताएगा कभी भी कि मतलब थोड़ा थोड़ा बताएगा वो, लेकिन पूरी चीज़ें कभी भी नहीं बताएगा अपनी लाइफ की, जो ज़रूरी है। जो मतलब सोशल मीडिया में भी इंसान अपने आप को ऐसा नहीं बताता कि वो बैचलर है, लेकिन वो बताएगा कि मैं बैचलर हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा होता है एक नार्सिसिस्ट। और नार्सिसिस्ट की एक और खूबी होती है, खूबी ही बोलूँगी मैं, उसमें कमी नहीं बोलूँगी, खूबी ही बोलूँगी। मैनिपुलेटर वो बहुत अच्छा रहता है, अपने आसपास के लोगों को इतना अच्छा मैनिपुलेट करके रखता है ना कि उसके आसपास के लोग बस उसके भक्त बने फिरते हैं। और रखता भी ऐसे लोगों को है जो उसकी बातों में आसानी से आ जाते हैं, तो उन लोगों को वो समझ जाता है कि ये लोग मेरी बातों में आसानी से आ जाएंगे या मेरे से इम्प्रेस हैं। मेल भी जो उससे इम्प्रेस रहते हैं उनको खुद से अपने आसपास रखता है, क्योंकि वो लोग इम्प्रेस होकर बड़ाई करते रहते हैं और उसको एनर्जी देते रहते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ना एक मतलब एनर्जी हमेशा चाहिए लोगों की, आसपास के लोगों की। वो चाहता है कि उसको एनर्जी मिलती रहे लोगों से, लोग उसकी ईगो को बूस्ट करते रहें, वो जो बोल रहा है उसकी बातों में हमेशा सहमत हो, हमेशा एग्री हो, कभी कोई किसी भी चीज़ में पॉइंट आउट ना करे, कभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चन ना पूछे उससे। तो मैंने जिस नार्सिसिस्ट से डील किया है, वो नार्सिसिस्ट को मैं एक बच्चा ही समझती थी हमेशा से, और एक मतलब मैं समझती थी कि उसका ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसकी चाइल्ड में कुछ ऐसा तो कुछ हुआ था उसकी लाइफ में। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, उसको जज बिल्कुल भी वैसे नहीं करूँगी। नार्सिसिस्ट तो है वो अभी अपनी जवानी में, अपने एज में, जिस भी एज में है वो, लेकिन बचपन में ज़रूर उनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें घटनाएं हुई रहती हैं ना, जिनके कारण वो एक ड्यूल पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। अंदर से कुछ और रहते हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। अंदर से इन लोग बहुत डरपोक रहते हैं, इनके पास जितना नहीं रहता, लेकिन लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि हमारे पास ये हैं, हमारे पास इतना सब कुछ है,
कार है हमारे पास अच्छा मोबाइल है महंगा, हम बहुत वेल मेंटेन हैं हम, लेकिन उतना होता नहीं है जितना एक नार्सिसिस्ट दिखाता है। लेकिन उसको दिखावा पसंद होता है, वो फीमेल ब्यूटी से भी अट्रैक्ट होता है, वो फीमेल्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, वो किसी भी फीमेल से बात कर लेगा। मीन्स उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि मतलब जो फीमेल में अच्छे गुण हैं या अच्छे थॉट प्रोसीजर हैं उसी से बात, वो सबके साथ फ्लर्ट करेगा बराबर से, लेकिन उनको बोलेगा कि आप अच्छे से रहो, आप कैसे रह रहे हो, आप बुढ़ी जैसे दिख रहे हो, आपके चेहरे में दाग हैं, आप अच्छी नहीं दिख रही हो, आपके पैर खराब हैं, आप काली दिख रही हो, आप गोरी दिख रही हो। मतलब वो आउटर बॉडी से ही सामने वाले इंसान को जज करेगा और फिर उसको बोलेगा, और एक प्रकार से उसको मेंटल टॉर्चर करता है सामने वाले को, ये चीज़ बोल बोल के कि आप बुढ़े दिखने लगे हो, आप इतने ओल्ड एज दिखने लगे हो, आपकी लाइफ में आप क्या ही कर लोगे। मतलब पूरा मोरल डाउन करने का काम करता है ऐसा नार्सिसिस्ट। और वो भी कब करता है, जब उसके साथ कोई भी नहीं रहेगा ना, जिस व्यक्ति को टॉर्चर करना है ना उसको वो अकेले में टॉर्चर करता है, ताकि उसकी जो इमेज है वो बनी रहे, उसकी जो फेक इमेज है ना लोगों के सामने कि वो संस्कारी है, सभ्य है, कभी किसी लड़की को देखता नहीं है, फ्लर्ट नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें उसके आसपास के लोगों को इसलिए पता नहीं चलती हैं क्योंकि वो ऐसे समय में ही करता है ये सब चीज़ें जब बाकी लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। अब अकेले में किसी लड़की को कुछ भी बोलेगा वो नार्सिसिस्ट, तो वो उस लड़की को पता रहेगा और एक नार्सिसिस्ट को पता रहेगा, लेकिन बाकी लोग तो उसकी फेक इमेज में ही बिलीव करेंगे ना कि ये बहुत अच्छा है, संस्कारी है, इतना अच्छा है सामने। और अगर कोई उस लड़की की बैक बिचिंग करेगा तो उसको उस मतलब सहमति नहीं जताएगा, बोलेगा मैं मेरे सामने ये सब मत बोलो। और जब खुद बैक बिचिंग की बारी आएगी तो फुल बैक बिचिंग करेगा कि अरे ये तो खुद से मैसेज करती हैं, अरे ये तो खुद से फ़ोन लगाती हैं, जबकि इनिशिएटिव यही लोग दिखाते हैं मैसेज करने का, उनको इम्प्रेस करने का कि मैं तो पहले ये जॉब नहीं करता था, मैं तो ये जॉब करता था। ये इम्प्रेस करना ही हुआ ना। आपको पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करना है तो आप फिर कुछ भी डिस्कस मत कीजिए, अपना पास्ट भी डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि पास्ट तो आपका पर्सनल ही हुआ ना। आप क्या करें क्या नहीं करें, आप जो कर रहे हो आप वहीं रहो, लेकिन ये उसकी ट्रिक रहती है। तो ये ट्रिक वाइज ही एक नार्सिसिस्ट चलता है और उसका जो बिहेवियर रहता है सबके साथ ही मैनिपुलेटिव रहता है। लेकिन जो लोग में विजडम रहता है, जो लोग समझ पाते हैं उसके इस पैटर्न को, उन्हीं लोग समझ पाते हैं। उसका बिहेवियर बहुत ही गंदा रहता है फीमेल्स के साथ। वो फीमेल्स को वो बनता फेमिनिस्ट है बहुत बड़ा वाला, लेकिन बहुत बड़ा मिसोर्जिनिस्ट रहता है वो। मतलब वो बोलेगा कि मैं लड़कियों के लिए खड़ा हूँ, लड़कियों को न्याय दिलाऊंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन लड़कियों को ही वो यूज़ करता है अपने स्वार्थ के लिए। किसी को इमोशनली यूज़ करेगा, कोई किसी की ब्यूटी से अट्रैक्टेड है तो उसके साथ फ्लर्ट करेगा। अगर वहाँ ब्यूटी पे ऊपर ध्यान नहीं है तो वो देखेगा कि फाइनेंशियल लेवल पे सामने वाला कैसा और मेरी क्या हेल्प कर सकता है, तो उसके साथ उसका थोड़ा सा वो मतलब इस टाइप का रहेगा कि आपकी पर्सनल चीज़ें सब पूछने की कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। वो इसलिए पूछता है ये सब चीज़ें कि लड़की को लगे कि ये इंटरेस्ट दिखा रहा है मुझ में, जबकि वो एक प्रकार से उसका मैनिपुलेशन गेम रहता है कि वो एक तीर से दो शिकार करता है। एक तो वो लड़की को बताएगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आप में, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कोई है कि नहीं है, क्योंकि पर्सनल सवाल तो वो खुद से नहीं चाहता कि उससे कोई पूछे, लेकिन दूसरे से पूछेगा वो। और दूसरी बात ये पूछ के वो श्योर हो जाता है कि हाँ सामने वाले की लाइफ में कोई नहीं है तो मैं इसको अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और ये जो इसका नार्सिसिस्ट का जो पूरा गेम रहता है ना, ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा गेम रहता है। ये फीमेल्स को ही मैनिपुलेट कर पाता है अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फीमेल और मेल वाला जो अट्रैक्शन बॉन्ड रहता है ना, तो वो वर्क कर जाता है इसके लिए, क्योंकि मेल्स को ये नहीं कर पाता मैनिपुलेट। मेल्स थोड़ा सा विजडम लगा लेते हैं अपने, और मेल्स को मैनिपुलेट करना इतना आसान भी इसके हिसाब से नहीं लगता, इसलिए ये नहीं करता। ये हमेशा टॉर्चर करेगा, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लड़कियों का ही यूज़ करेगा, फीमेल्स का ही यूज़ करेगा कि फीमेल्स कैसे उसकी बातों में आ जाएं, उसको बोलें कि वो हैंडसम है, चार्मिंग है, उसमें बहुत विजडम है, वो सुपीरियर है, क्योंकि ऐसा सुन के उसका ईगो बूस्ट होता है, क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट नहीं रहता।
वो अपने आसपास ही इसलिए लड़कियों को रखना चाहता है, फीमेल्स को रखना चाहता है कि उसका ईगो बूस्ट होता रहे, उसको एनर्जी मिलती रहे। और वो बहुत सारे सप्लायर रखता है अपने, एक सप्लायर नहीं रहता उससे कि वो एक लड़की से एक समय में बात कर रहा, वो कई लड़कियों से बात करेगा। आपको मैसेज करेगा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको वो बहुत ही रूड बिहेवियर करेगा कि आप जवाब नहीं देते, आप कहाँ बात कर रहे हो, आपका पूरा फोकस मुझ में होना चाहिए, आपका टेंशन मुझ में होना चाहिए। और जब आप उससे ये उम्मीद करते हो कि आपने मैसेज किया है और सामने वाला ऑनलाइन है और आपको वो जवाब दे, तो उस समय वो कई लड़कियों से बात कर रहा होता है, कई लोगों को प्लीज़ कर रहा हुआ होता है। व्हाट्सएप के अलावा भी इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी उसकी चैट चलती रहती हैं। और आपको क्या बोलेगा वो उस समय कि वो दवाइयाँ ले रहा था अपनी, ऑनलाइन रह के वो दवाइयाँ ले रहा था अपनी। मतलब इतना झूठ बोलता है, आपको तो वो बुद्धू ही समझता है। लिटरली मैं बुद्धू बनी हूँ, मैं बता रही हूँ कि मेरे को बहुत बुद्धू बनाया गया, बहुत बुद्धू बनाया गया। और जब मैंने सामने वाले से रिलेशन तोड़ने की बात की गई तो मुझे बहुत ब्लैकमेल किया गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे भी ब्लैकमेल किया गया। मेरी कुछ जगह पे सामने वाला जो कहीं ना कहीं मेरे लिए कर रहा था कुछ भी, तो उस चीज़ को लेके भी मुझे बहुत ब्लैकमेल किया गया। और फिर जब मैं इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं हो पा रही थी तो फिर मेरी गलत इमेज भी बनाई गई इधर उधर कि मैं मतलब अच्छी महिला नहीं हूँ, मेरे कैरेक्टर को लेकर भी यहाँ वहाँ बहुत सारी बातें फैलाई गई। तो मैं सब चीज़ें समझ रही थी कि ये इंसान कर क्या रहा है। तो लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी ना कि मैंने नार्सिसिस्ट को डिकोड किया, उसके बिहेवियर से उसको समझा कि सामने वाला है कैसे और अपने आप को उससे दूर कर दिया मैंने। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एज अ हीलर आप किसी के दुख को समझते हो, किसी को समझते हो तो आप उसको हील करना चाहते हो, लेकिन नार्सिसिस्ट को हील करना इम्पॉसिबल है आपके लिए। आप नहीं कर सकते उसको हील, आप नहीं कर पाओगे। एक हद तक ही आप उसके, एक लिमिट तक ही आप उसको हील कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाते। वो इतना रिजिड नेचर रहता है उसका कि वो कभी भी नहीं बदलता। उसका बिहेवियर लास्ट में वही चाहता है, वो अपशब्द बोलेगा, आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा। आप जब उसकी लाइफ से जाने का डिसीजन लोगे तो आपको आपकी औकात गिनवाएगा कि आप कुछ नहीं हो, आपने लाइफ में किया क्या है। मतलब जैसा वो खुद है ना कि दूसरों को यूज़ कर करके आगे बढ़ा रहता है, खुद से कुछ कर नहीं पाता, हमेशा एक्सपेक्टेशन ही रखता रहता अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने लव वन से कि इन्हीं लोग सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ाएं। और आप करते भी हैं उसका सपोर्ट, आप उसका सपोर्ट करते हैं, उसके बुरे वक्त में आप उसके साथ खड़े रहते हैं। जब वो थोड़ा सा ग्रो कर लेता है ना तो फिर वो अपनी औकात दिखाता है आपको बहुत सारी चीज़ें बोलकर कि आपने लाइफ में क्या किया है। तो एक नार्सिसिस्ट ऐसा होता है। नार्सिसिस्ट बिहेवियर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। मेल्स के साथ तो वो ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं होता है क्योंकि वो ऐसे मेल्स को रखेगा ही अपने साथ कि जो लोग कम बुद्धि वाले रहते हैं, जो आसानी से उसके मैनिपुलेटिव नेचर में आ जाते हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं रहता, वो किसी भी बात को उसके सामने कहने से डरते हैं, वो ऐसे ही मेल्स के सामने साथ रहता है। लेकिन फीमेल्स के साथ भी वो ऐसी फीमेल्स को टारगेट करता है जिनमें विजडम नहीं होता और जो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलना पसंद करते हैं, और जो उसके हिसाब से चलते हैं वो उन्हीं को पसंद करेगा, उन्हीं की बड़ाई करेगा कि सामने वाला तो बहुत अच्छा है, तुम खराब हो, तुम लॉयल नहीं हो, तुम डिसऑनेस्ट हो, जबकि लॉयल्टी का एल भी उसको नहीं बनता है। जो व्यक्ति खुद एक रिलेशनशिप में रहने के बाद दूसरे व्यक्ति को फंसा रहा है और फिर उससे इमोशनली फाइनेंशियली हेल्प चाह रहा है और फिर सामने वाले को भी कहीं से कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्प के नाम में बोल रहा है सिर्फ फ़ोन लगा के कि आप यहाँ पे ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो सिर्फ वो ज्ञान देना जानता है लेकिन साथ देना नहीं जानता एक नार्सिसिस्ट। और उस ज्ञान के बदले भी आपको दबाने की कोशिश करता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए किया है। तो नार्सिसिस्ट बिहेवियर को समझ के मैं उस नार्सिसिस्ट से निकलने की पूरी कोशिश की हूँ। मेरे लिए मुश्किल था वहाँ से निकलना, लेकिन मेरी जो डिसरिस्पेक्ट की गई, जो मेरे को गाली गलौज की गई, और मैं जब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में
कंसर्न हुई, अपने सेल्फ केयर के बारे में कंसर्न हुई कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी है, सामने वाले से मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई है अब, क्योंकि वो लास्ट स्टेज थी मेरी जहाँ मैंने देख लिया था कि सामने वाला नहीं सुधरेगा। उसकी रीजनिंग ही अलग चलती है चीज़ों में कि अगर आप उसके सोशल मीडिया को लेके अगर सवाल उठाते हैं कि सोशल मीडिया में आप कितनी सारी लड़कियों से बात करते हैं या कितनी सारी लड़कियों को कमेंट करते हैं, तो उनका कहना रहता है कि आपकी आंटी जैसी सोच है। और वहीं जब आप किसी को नहीं कर रहे हो लेकिन लोग आपको अगर कमेंट कर रहे हैं तो उनको वो चीज़ गलत लगती है, जबकि वो चीज़ आप नहीं कर रहे, आपको लोग कमेंट कर रहे हैं। इसलिए लगती है क्योंकि जैसा वो करता है कि लड़कियों को वो कमेंट करता है और फिर सोचता है कि लड़कियां उसको कमेंट करें, तो उसको भी ऐसा लगता है कि हम किसी और को कमेंट कर रहे हैं तब जाके हमको कमेंट आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लड़कियों को किसी को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद से करती हैं। लेकिन आप अपने ईगो से रूल करते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप जैसा कर रहे हो कि आप कमेंट कर रहे हो लोगों को तो आपको कमेंट आ रहा है, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है।